नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने पसंदीदा चैनल जीत साधना में। दोस्तों, आज की वीडियो में हम आपको बात करने वाले हैं। सुबह के समय हर स्त्री को यह 3 काम जरूर कर लेने चाहिए। अगर वह यह काम करती है तो उसके घर में हमेशा ही माता लक्ष्मी का आगमन बना रहता है। कभी भी घर में धन दौलत की कमी नहीं होती। वहीं पर कुछ ऐसे काम होते हैं जो सुबह उठकर माताएं बहनों को भूल कर भी नहीं करना चाहिए। यानी कि 3 ऐसे काम हैं जिसे हमेशा ही हमारे घर की स्त्रियों को बचकर रहना चाहिए। अगर वह जाने अनजाने में भी यह काम करती है तो उनका घर बर्बाद होना निश्चित है। उनके घर में हमेशा ही दुख तकलीफ समस्या बनी रहती है। इसीलिए आप सभी से अनुरोध है कि सच्चे हृदय से माता लक्ष्मी की इस वीडियो को देख लेना और जान लेना कि सुबह उठकर माता बहनों को ऐसे कौन से कम हैं जो भूल कर भी नहीं करने चाहिए, जो हमारे घर को तो बर्बाद करते ही करते हैं, साथ में हमारे जीवन के सुख चैन को भी समाप्त कर देते हैं। दोस्तों, इसीलिए आपसे एक छोटा सा अनुरोध है कि आप अपनी राशि कमेंट बॉक्स में जरूर डाल दें। माताएं बने अपनी राशि को कमेंट बॉक्स में जरूर डाल दें, क्योंकि हम राशि से जुड़ा भाग्य भी बताते हैं और भाग्य में चल रही परेशानियों को दूर करने के लिए कोई ना कोई आसान उपाय भी हम आपको बता देंगे। इसीलिए आप अपनी राशि कमेंट बॉक्स में जरूर डाल दें और साथ में हम आपको यह भी बताएंगे कि सुबह उठकर माताएं बहनों को कौन से बेकार है जिन्हें भूल कर भी नहीं करना चाहिए। और इस वीडियो में हम आपको बहुत सारी जानकारी बताने वाली है जो आपको जानना बेहद ही खास और इम्पॉर्टेंट है। अब तो साथ में कमेंट बॉक्स में जय माता लक्ष्मी जरूर लिख दें, क्योंकि माता लक्ष्मी की कृपा जिस व्यक्ति पर पड़ जाती है उसकी भाग्य निराला हो जाता है, उसके भाग्य जाग जाते हैं, भाग्य में नई नई सफलताएं प्राप्त होने लगती हैं। इसलिए कमेंट बॉक्स में जय मां लक्ष्मी जरूर लिखें। चलिए सभी बातों को बारी बारी से हम जान लेते हैं। जय माता लक्ष्मी है माता रानी। जो भी भक्त इस वीडियो को सच्ची हृदय से लाइक करें, कमेंट करें, उसके जीवन में कभी कोई दुख दर्द मत आने देना। दोस्तों, पहले कार्य की आध्यात्मिक यात्रा प्रारंभ करें। प्रथम कार्य, ब्रह्म मुहूर्त में जागरण और शुद्ध चिंतन। घर में सुख समृद्धि और धन वृद्धि हेतु प्रातः काल का जागरण। भूमि शास्त्रों में लिखा है कि घर में खुशहाली की चाबी महिला के हाथ में होती है। घर की औरत जैसा क्यों है, जैसा चाहे अपने घर को बना सकती है। वास्तु शास्त्रों के अनुसार अगर औरत कुछ चीजों को ध्यान रखे तो घर की तमाम समस्याओं से छुटकारा पाया जा सकता है। कहते हैं कि जिस घर का निर्माण वास्तु के हिसाब से नहीं होता है, वहां के लोगों को कई सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। इसके साथ ही वास्तुशास्त्र में कुछ ऐसी बातें भी बताई गई हैं जिनका महिलाओं के द्वारा पालन करना लाभकारी माना गया है। तो चलिए जानते हैं कि वास्तुशास्त्रों के हिसाब से घर की महिलाओं को किन 5 बातों का ध्यान रखना चाहिए। सूर्योदय से पहले उठना। वास्तुशास्त्रों के अनुसार घर की महिलाओं को सूर्योदय से पहले उठ जानी चाहिए। सुबह उठकर घर की साफ सफाई करने के बाद भगवान की आरती उतारने से घर में सभी घर में मौजूद आलस्य और परेशानियों मीलों दूर भाग जाती है। साथ ही घर के लोगों का स्वास्थ्य अच्छा बना रहता है। पानी का छिड़काव। घर की मुखिया अगर सुबह उठकर तांबे के लोटे में पानी भरकर मेन गेट या फिर दरवाजे के आसपास बाहर पानी का छिड़काव करती है तो वास्तु के अनुसार घर की पैसों से संबंधित परेशानियां दूर होती हैं। घर में लक्ष्मी जी का वास होता है। लक्ष्मी जी की पूजा प्रत्येक शुक्रवार को ही यदि घर की महिला श्री सूक्त या श्री लक्ष्मी सूक्त का पाठ करती है तो इससे घर में धन लाभ बढ़ता है। अगर आप लक्ष्मी जी के नाम का व्रत भी रखती हैं तो इससे आपके बच्चों की जीवन में तरक्की का राह भी खुलेगा। अमावस्या को घर की सफाई। वास्तुशास्त्र की माने तो अमावस्या के दिन पूरे घर की अच्छी तरह से साफ सफाई करनी चाहिए। कहते हैं कि ऐसा करने से घर की समस्त नकारात्मक ऊर्जा दूर हो जाती है। परिवार के लोगों का स्वास्थ्य बेहतर होता है। गाय को चारा। अगर घर के आसपास गौशाला है तो वास्तु के अनुसार हर रोज गाय को चारा डालने से घर में कलह क्लेश नहीं पड़ता। घर के सभी सदस्यों में प्रेम और विश्वास बढ़ता है। यदि घर में तुलसी का पौधा विराजमान है तो रोज सुबह स्नान ध्यान करने के बाद पौधे को पानी डालें। ऐसा करने से शारीरिक संबंधी परेशानियों से घर के सदस्य मुक्त रहते हैं। कोशिश कीजिए घर के बच्चों को भी अपने साथ साथ इन संस्कारों की आदत डालिए। खास तौर पर घर की लक्ष्मियों को। आखिर उन्हें एक दिन नए घर जाना है। इससे आपका घर तो संवरेगा ही, साथ ही आपकी बेटी अपने ससुराल की खुशहाली को बढ़ाएगी।
हथेली के दर्शन अगर दिन की शुरुआत अच्छी होती है तो पूरा दिन खुशनुमा गुजरता है। दिन खुशहाल रहे इसके लिए सुबह उठकर सबसे पहले अपने इष्ट देव का स्मरण करना चाहिए। उसके बाद हथेलियों के दर्शन करने चाहिए। हाथों के देखते हुए करा। वस्ते लक्ष्मी कर मध्य सरस्वती कर मूल्य स्थितो ब्रह्मा प्रभाते कर दर्शनम, इस मंत्र को बोलना शुभ माना गया है। इतना करने के बाद हथेलियों को चेहरे पर फेरना चाहिए। मान्यता है कि ऐसा करने से ब्रह्मा जी, माँ लक्ष्मी और माँ सरस्वती की कृपा प्राप्त होती है। धरती को उस पर सुबह उठकर सबसे पहले हथेलियों के दर्शन करने के बाद पैरों को जमीन पर रखने से पहले धरती को प्रणाम करना चाहिए। धरती हमारे भार को सहन करती है, इसलिए उनका शुक्रिया किया जाता है। सूर्य देव को जल सूर्योदय के पहले उठने के बाद शौच आदि कार्यों से निवृत्त होकर स्नान करें। इसके बाद स्वच्छ वस्त्र धारण करके तांबे के लोटे से भगवान सूर्य को जल अर्पित किया जाता है। सूर्य देव को अर्पित किए जाने वाले जल में लाल फूल रोली मिलाया जाता है। इसके बाद ओम सूर्य नमः मंत्र को बोलते हुए सूर्य देव को अर्घ्य दिया जाता है। तुलसी को सूर्य देव को जल अर्पित करने के बाद तुलसी में भी जल चढ़ाया जाता है। तुलसी में जल अर्पित करते वक्त ओम नमो भगवते वासुदेवाय यह मंत्र बोला जाता है। तुलसी में जल अर्पित करने के बाद उसके नीचे दिया भी जलाया जाता है। मान्यता है कि रोजाना सुबह ऐसा करने से मां लक्ष्मी के साथ साथ भगवान विष्णु का भी आशीर्वाद प्राप्त होता है। घर में नमक पानी का पोछा होता है। वास्तुशास्त्र के मुताबिक सूर्योदय से पहले पढ़िए, पानी में नमक मिलाकर घर में पोछा लगाने से नेगेटिव एनर्जी दूर होती है, साथ ही घर में सुख शांति बनी रहती है। सुबह उठकर यदि महिलाएं इन कामों को करती हैं तो इससे घर पर नकारात्मकता का प्रवेश होता है और घर की बरकत चली जाती है। तो चलिए जानते हैं वह कौन से काम हैं जिन्हें सुबह उठते ही महिलाओं को नहीं करने चाहिए। दहलीज पर न बैठे। महिलाओं को सुबह उठते ही घर की चौखट या दहलीज पर नहीं बैठना चाहिए। शास्त्रों के अनुसार सुबह के समय दहलीज पर बैठने या भोजन करने से घर की बरकत चली जाती है। सुबह उठकर आपको घर की चौखट की साफ सफाई करनी चाहिए। वाद विवाद ना करें। कहा जाता है कि मां लक्ष्मी का प्रवेश उसी घर पर होता है जहां खुशहाली और शांति होती है। इसलिए सुबह उठते ही लड़ाई झगड़े या वाद विवाद जैसी स्थिति से बचना चाहिए। ऐसा करने से मां लक्ष्मी रुष्ट होकर घर छोड़कर चली जाती है। अर्शी शीशा ना देखें। कई महिलाएं सुबह उठते ही सबसे पहले दर्पण में खुद को देखती हैं, लेकिन शास्त्रों में इसे सही नहीं माना गया है। ऐसा करने से आपके भीतर नकारात्मकता का प्रवेश हो सकता है और कई तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। परछाई ना देखें। शीशे के साथ ही महिलाओं को सुबह उठकर सबसे पहले अपनी परछाई भी नहीं देखनी चाहिए। इसका कारण यह है कि सूर्योदय सनराइज पूर्व दिशा से होता है और पश्चिम दिशा में देखी गई परछाई को वास्तु ब्रह्म मुहूर्त का अर्थ और महत्व प्रातः काल का, वह समय जब संपूर्ण सृष्टि में विश्रांति और पवित्रता का वातावरण होता है, उसे ब्रह्म मुहूर्त कहा जाता है। यह समय सामान्यतः सूर्योदय से पूर्व 1 से 1.5 घंटा होता है, अर्थात लगभग प्रातः 3 बजे से 5 बजे तक। यह काल केवल शारीरिक स्वास्थ्य के लिए ही श्रेष्ठ नहीं है, बल्कि मानसिक, आध्यात्मिक और दैविक चेतना को जागृत करने का सर्वोत्तम अवसर होता है। शास्त्रों में इसे ब्रह्म मुहूर्ते उत्तर रक्षार्थ मायुष कहा गया है, जिसका अर्थ है जो व्यक्ति ब्रह्म मुहूर्त में उठता है वह दीर्घायु, स्वस्थ और सुखी रहता है। ब्रह्म मुहूर्त में जागरण से घर में जो आध्यात्मिक ऊर्जा उत्पन्न होती है वह समस्त वातावरण को सकारात्मक बना देती है और यह सकारात्मकता ही सुख, समृद्धि और लक्ष्मी प्राप्ति का मूल कारण बनती है। ब्रह्म मुहूर्त का विज्ञान और शरीर पर आशी प्राप्त। ब्रह्म मुहूर्त के समय वातावरण में ऑक्सीजन का स्तर अत्यंत उच्च होता है और यह मस्तिष्क की कार्य क्षमता को बढ़ाता है। इस समय पृथ्वी और आकाश में जो कंपन होते हैं वे शांत, सात्विक और सुसंयमित होते हैं। आयुर्वेद कहता है कि इस काल में वात, पित्त और कफ तीनों दोष संतुलन की स्थिति में होते हैं। जब हम इस समय उठकर ताजगी से श्वास लेते हैं तो वह केवल शरीर में प्राणवायु नहीं भरता, अपितु प्राण शक्ति जो सूक्ष्म और दैविक ऊर्जाएं हैं उसका संचार भी करता है। यह ऊर्जा शरीर की 7 धातुओं को पुष्ट करती है और साथ ही मन को भी शुद्ध और स्थिर बनाती है। इसका सीधा संबंध घर की आर्थिक दशा से है, क्योंकि मानसिक संतुलन और ऊर्जा का उच्च स्तर निर्णय क्षमता, कार्यकुशलता और चित्त शुद्धि को जन्म देता है।
यह तीनों ही आर्थिक वृद्धि की जड़ है। ब्रह्म मुहूर्त और मानसिक आध्यात्मिक ऊर्जा का संभव। ब्रह्म मुहूर्त का समय केवल जागने के लिए नहीं, बल्कि चिंतन, ध्यान, जप और आत्मचिंतन के लिए सर्वोत्तम है। इस समय मन अत्यंत शांत और ग्रहणशील होता है। यह वह समय है जब ब्रह्मांडीय ऊर्जा से सीधा जुड़ाव संभव होता है। जिस प्रकार रात्रि के अंतिम प्रहर में शांति और मौन व्याप्त होता है, वैसे ही उस मौन में ईश्वर की ध्वनि सबसे स्पष्ट सुनाई देती है। कई महान संतों ने कहा है कि जो व्यक्ति ब्रह्म मुहूर्त में उठकर मौन रहकर कुछ क्षणों तक आत्मा की ओर दृष्टि करता है, उसका जीवन धन धान्य और आत्मिक सुखों से परिपूर्ण हो जाता है। क्योंकि यह समय विचार बीज बोने का है। जो विचार हम इस समय अपने मन में बोते हैं, वही दिन भर का फल बनते हैं। सूर्य देवता को जल चढ़ाने के पवित्र क्रम के तुरंत बाद तुलसी के पौधे को भी जल अर्पित करने की गहरी परंपरा निभाई जाती है। यह केवल पानी डालना नहीं, बल्कि एक आत्मीय संवाद है। जब तुलसी की जड़ों की ओर जलधारा बहती है, उस पल विशेष रूप से एयुएम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का सस्वर उच्चारण किया जाता है। यह मंत्र हवा में गूंजता है, जैसे भगवान विष्णु के प्रति प्रेम और समर्पण की एक सजीव धुन बन जाता है। मान्यता है कि इस मंत्र के साथ किया गया जल अर्पण भक्ति को और गहरा कर देता है। इसके तुरंत बाद तुलसी के पवित्र आसन के नीचे एक दिया प्रज्वलित किया जाता है। उस दिए की लौ का हिलना जैसे दिव्य स्वीकृति का इशारा हो। छोटी सी यह लौ घर के कोनों में एक कोमल पीली रोशनी फैलाती है, जो अंधेरे को दूर भगाने का प्रतीक बन जाती है। ऐसी मजबूत आस्था है कि यदि कोई नियमित रूप से प्रतिदिन सुबह इस संपूर्ण विधि का पालन करता है, सूर्य देव को अर्घ्य, तुलसी को जल और मंत्र, फिर दीप जलाना, तो उसे न सिर्फ धन की देवी मां लक्ष्मी, बल्कि स्वयं भगवान विष्णु का अनुग्रह और कृपा प्राप्त होती है। यह क्रम घर में दैवीय उपस्थिति और समृद्धि के द्वार खोलने वाला माना जाता है। सुबह की शुद्धि के लिए एक और महत्वपूर्ण क्रिया घर में नमक मिले पानी से पोंछा लगाना है। वास्तुशास्त्र के ज्ञान के अनुसार यह काम सूर्योदय से पहले, ब्रह्म मुहूर्त में या उसके तुरंत बाद करना श्रेयस्कर होता है। सादे पानी में थोड़ा सा नमक मिलाकर उससे पूरे घर का फर्श पोंछने से माना जाता है कि घर में छिपी नकारात्मक शक्तियां और दुर्भावनाएं दूर हो जाती हैं। यह नमकीन पानी नकारात्मक ऊर्जाओं को सोख लेता है, जैसे एक स्पंज गंदगी को। इससे घर का वातावरण शुद्ध होकर सकारात्मक कंपनों से भर जाता है। परिणाम स्वरूप घर में सुख, शांति और सद्भावना का निवास बना रहता है। यह एक सरल किंतु प्रभावी वास्तु उपाय है, जो दिन की शुरुआत को पवित्र बनाता है। यह भी मान्यता प्रचलित है कि सुबह उठते ही महिलाओं द्वारा कुछ विशेष कार्य करने से घर पर नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है और समृद्धि प्रभावित हो सकती है। आइए समझें कि वे कौन से काम हैं जिनसे बचने की सलाह दी जाती है। पहला, सुबह उठकर तुरंत घर की दहलीज या चौखट पर बैठना शुभ नहीं माना जाता। शास्त्रों में इस बात पर जोर दिया गया है कि सुबह के समय दहलीज पर बैठने से या वहां भोजन करने से घर की बरकत कम हो सकती है। दहलीज को घर का प्रवेश द्वार और ऊर्जा का संधिस्थल माना जाता है। उस पर बैठने से ऊर्जा का प्रवाह अवरुद्ध हो सकता है। इसके बजाय सुबह उठकर दहलीज की साफ सफाई करना अधिक फलदायी माना जाता है। जैसे प्रवेश द्वार को नकारात्मकता से मुक्त कर उसे सकारात्मकता के स्वागत के लिए तैयार करना। दूसरा महत्वपूर्ण बिंदु है सुबह के समय झगड़े या वाद विवाद में पड़ने से बचना। यह मान्यता है कि मां लक्ष्मी का वास उसी घर में होता है जहां सुख, शांति और प्रेम का वातावरण हो। सुबह का समय दिन की नींव रखता है। यदि दिन की शुरुआत ही कलह, तर्क वितर्क या क्रोध से होती है, तो इससे घर का पूरा माहौल भारी और नकारात्मक हो सकता है। ऐसी मान्यता है कि इस प्रकार का वातावरण मां लक्ष्मी को नाराज कर सकता है, जिससे वे घर छोड़कर चली जाती हैं। इसलिए सुबह के पहले घंटों में शांति बनाए रखना और प्रेमपूर्ण वार्तालाप करना हितकर माना गया है। तीसरी सलाह यह है कि सुबह उठते ही तुरंत शीशे में अपना प्रतिबिंब न देखें। हालांकि कई लोग यह आदतन करते हैं, पर शास्त्रों में इसे अनुचित बताया गया है। माना जाता है कि सुबह के समय, विशेषकर बिना मुंह धोए या संध्या वंदन किए, दर्पण में देखने से व्यक्ति के भीतर नकारात्मक विचार या ऊर्जा प्रवेश कर सकती है, जिससे दिन भर के कार्यों में बाधा या मानसिक अशांति हो सकती है। इसी प्रकार चौथी बात यह है कि सुबह उठकर सबसे पहले अपनी परछाई भी नहीं देखनी चाहिए। इसके पीछे एक वैज्ञानिक एवं वास्तुसम्मत कारण भी है। सूर्योदय पूर्व दिशा से होता है और सुबह के समय
पश्चिम दिशा में पड़ने वाली परछाई लंबी और विकृत हो सकती है। प्राचीन मान्यताओं में इसे अशुभ माना जाता था, क्योंकि यह अस्तित्व की अस्थिरता या नकारात्मक ऊर्जा का प्रतीक समझा जाता था। प्रातःकाल का वह विशेष समय जब सारी सृष्टि गहन शांति और अद्भुत पवित्रता में डूबी होती है, उसे ब्रह्म मुहूर्त कहा जाता है। यह सामान्यतः सूर्योदय से लगभग 1.5 घंटा पहले, प्रायः सुबह 3:30 से 5 बजे के बीच का समय होता है। यह काल केवल शारीरिक स्वास्थ्य के लिए ही उत्तम नहीं है, बल्कि यह मन की शांति, आत्मिक जागृति और दिव्य चेतना को प्रकट करने का सर्वश्रेष्ठ अवसर है। शास्त्रों में कहा गया है, ब्रह्म मुहूर्ते उत्तिष्ठित स्वस्थ रक्षार्थमायुषः, अर्थात दीर्घायु, स्वास्थ्य और रक्षा के लिए ब्रह्म मुहूर्त में उठना चाहिए। जो व्यक्ति नियमित इस समय जागता है, वह न सिर्फ स्वस्थ व दीर्घजीवी होता है, बल्कि उसके जीवन में सुख समृद्धि का भी वास होता है। इस समय उठने से घर में एक विशेष प्रकार की आध्यात्मिक ऊर्जा का सृजन होता है। यह ऊर्जा हर कोने को भर देती है, पूरे वातावरण को सकारात्मक, हल्का और प्रफुल्लित बना देती है। यही सकारात्मक ऊर्जा सुख, समृद्धि और लक्ष्मी के आगमन का मूल आधार बनती है। ब्रह्म मुहूर्त की वैज्ञानिकता भी उल्लेखनीय है। इस समय वातावरण में ऑक्सीजन की मात्रा अपने चरम पर होती है। यह शुद्ध प्राणवायु मस्तिष्क की कार्यक्षमता को बढ़ाती है, विचारों को स्पष्ट और तेज बनाती है। आकाश और पृथ्वी के बीच उस समय होने वाले सूक्ष्म कंपन शांत, शुद्ध और संतुलित होते हैं। आयुर्वेद के अनुसार ब्रह्म मुहूर्त में शरीर के त्रिदोष, वात, पित्त और कफ प्राकृतिक रूप से संतुलन की अवस्था में होते हैं। जब हम इस समय जागकर गहरी सांस लेते हैं, तो यह केवल फेफड़ों को ही शुद्ध ऑक्सीजन नहीं देता, बल्कि शरीर में प्राण शक्ति, वह सूक्ष्म दैवीय ऊर्जा का प्रवाह भी बढ़ाता है। यह ऊर्जा शरीर की 7 धातुओं रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा, शुक्र को पोषित करती है और मन को विचारों के विकारों से शुद्ध करके उसे एकाग्र और स्थिर बनाती है। यह सीधे तौर पर घर की आर्थिक स्थिति से जुड़ा है, क्योंकि मानसिक संतुलन और ऊर्जा का उच्च स्तर हमारी निर्णय लेने की क्षमता, कार्य करने की दक्षता और मन की पवित्रता को बढ़ाता है। ये तीनों गुण, सही निर्णय, कुशलता और शुद्ध चित्त ही किसी भी आर्थिक प्रगति की मजबूत जड़ें होते हैं। ब्रह्म मुहूर्त का समय सिर्फ जागने के लिए ही नहीं, बल्कि गहन चिंतन, ध्यान, मंत्र जाप और आत्ममंथन के लिए सर्वोत्तम है। इस समय मन प्रकृति की तरह शांत और विचारों को ग्रहण करने के लिए अत्यंत उर्वर होता है। यह वह पल है जब ब्रह्मांड की विशाल ऊर्जा से सीधा जुड़ाव संभव होता है। जिस प्रकार रात्रि के अंतिम पहर में गहन मौन और शांति छाई रहती है, उसी मौन में आत्मा की आवाज या ईश्वरीय स्पंदन सबसे स्पष्ट सुनाई देते हैं। अनेक संतों और ऋषियों ने कहा है कि जो व्यक्ति ब्रह्म मुहूर्त में उठकर कुछ क्षण मौन धारण करता है और अपनी आत्मा की ओर ध्यान देता है, उसका जीवन धन, धान्य और गहन आंतरिक शांति से भरपूर हो जाता है। क्योंकि यह समय विचारों के बीज बोने का है। जो विचार और संकल्प हम इस पवित्र काल में अपने मन में स्थापित करते हैं, वे ही पूरे दिन के कर्मों और उनके फलों का निर्माण करते हैं। यदि आपको ये जानकारियां उपयोगी लगीं, तो इस वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।